पंजाब के दो ऐसे गैंगस्टर जिनकी चर्चा पंजाब में आए दिनों होती है। एक का नाम लॉरेंस बिश्नोई तो दूसरे का नाम रुपिंदर गांधी। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में तो रुपिंदर गांधी की गैंग वॉर में हत्या हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक कर रखे हैं 100 से ज्यादा कांड, फिर भी सोशल मीडिया पर हीरो। वहीं रुपिंदर गांधी की हत्या के बाद आज भी उसके गांव के लोग उसे हीरो कहते हैं। क्या है इन दोनों गैंगस्टरों के बीच समानता? कैसे मारा गया था गैंगस्टर रुपिंदर गांधी और लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसकी तुलना क्यों है जरूरी? कैसे पंजाब का एक बेहतरीन खिलाड़ी बना कुख्यात गैंगस्टर जिसे लोग मानते थे रॉबिन हुड? रुपिंदर गांधी के ऊपर पंजाब में साल 2015 में फिल्म भी बनाई जा चुकी है। आज आपको रुपिंदर गांधी और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इस वीडियो में एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए। एक का नाम है लॉरेंस और दूसरे का नाम है रुपिंदर गांधी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रुपिंदर गांधी की हत्या हो चुकी है। वैसे तो पंजाब में कई सारे गैंगस्टर हुए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने कम उम्र में अपनी पहचान पूरे सूबे में बना ली थी। इस गैंगस्टर का नाम था रुपिंदर गांधी। रुपिंदर के बारे में पंजाब में लोग दो राय रखते हैं। जहां युवा उसे यूथ आइकन मानते हैं तो वहीं उसके गांव और आसपास के लोग उसे गरीबों का मसीहा कहते हैं। हालांकि पुलिस के रिकॉर्ड में वो पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर्स में से एक था। पंजाब की खन्ना तहसील के गांव रसूलरा में 2 अक्टूबर 1979 को रुपिंदर सिंह औजला का जन्म हुआ। गांधी जयंती के दिन पैदा होने की वजह से उसके पिता ने उसका नाम रुपिंदर गांधी रख दिया। रुपिंदर जब बड़ा हुआ तो स्कूल में बढ़िया छात्र रहा और साथ ही फुटबॉल का राष्ट्रीय स्तर का शानदार खिलाड़ी। अच्छी शिक्षा के लिए रुपिंदर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच, जहां उसने गांधी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूनियन का संगठन बनाकर छात्र नेता के तौर पर अपनी पैठ बना ली। पंजाब में रुपिंदर गांधी को लोग यूथ आइकॉन मानते थे। उसकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंजाब और चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में गांधी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूनियन से 3 लाख से ज्यादा छात्र जुड़ गए थे। वहीं 22 साल की उम्र में साल 2001 में वो सरपंच भी बन गया था। जहां गांधी गांव के लोगों के लिए सीधा साधा सबकी मदद करने वाला रुपिंदर था, तो वहीं रसूलरा गांव से बाहर के रहने वाले लोगों के लिए एक कुख्यात गैंगस्टर। रुपिंदर के बारे में कई लोग कहते हैं कि जब भी वो गांव आता तो सभी को बड़ा सम्मान दिया करता, लड़कियों की शादियों में पैसे खर्च करता और छात्रों की मदद करता था। वो सरपंच के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाता था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि भले ही गांव में हथियारों के साथ ना दिखा हो, लेकिन उसके लिए सभी के मन में एक डर था, इसीलिए उसके खिलाफ किसी ने भी पर्चा नहीं भरा। रुपिंदर के करीबी बताते हैं कि छात्र नेता और सरपंच बनने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। जहां एक तरफ वह प्रशंसक बना रहा तो वहीं जुर्म और राजनीति के कुछ लोग उसकी लोकप्रियता को रास्ते का रोड़ा समझने लगे थे। इसके अलावा झगड़ों और मारपीट को सुलझाने और हिंसक गैंगवॉर के चलते रुपिंदर गांधी के खिलाफ चंडीगढ़ और अन्य जगहों पर उसके खिलाफ कई आपराधिक केस दर्ज हुए। साल 2003 में 5 दिसंबर की तारीख थी। दोस्त के साथ स्कूटर पर जा रहे रुपिंदर का समरला रोड पर अपहरण कर लिया गया। इसके बाद सलोदी गांव में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के करीब 10 दिनों के बाद उसका शरीर भाखड़ा नहर में पाया गया। उसके हाथ घुटने टूटे हुए थे और शरीर पर 2 गोलियां मारी गई थी। इसके बाद रुपिंदर गांधी की हत्या में 11 लोगों का नाम सामने आया, जो पंजाब के अलग अलग जेलों में बंद हैं। वहीं रुपिंदर गांधी के भाई मनमिंदर पर भी साल 2007 में हत्या की कोशिश के लिए मामला दर्ज किया गया, जब उन्होंने रुपिंदर गांधी की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी लखी को गोली मार दी थी। हालांकि 20 अगस्त 2017 में मनमिंदर गांधी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मनमिंदर पर भी करीब 8 हत्या की कोशिश के मामले दर्ज थे। तो ये थी रुपिंदर गांधी की कहानी। और अब आते हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताते हैं। जहां एक तरफ रुपिंदर गांधी ने गांव से निकलकर जब पंजाब की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो छात्र संगठन बनाकर अपने संगठन में करीब 3 लाख लोगों को जोड़ा, तो ये दूसरा गैंगस्टर यानी लॉरेंस बिश्नोई भी रुपिंदर गांधी के रास्ते पर चल निकला। 12 फरवरी 1993 को पैदा हुआ लॉरेंस बिश्नोई ग्रेजुएट है और पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता 1992 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे, लेकिन 5 साल के बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खेती करने लगे। लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की है। साल 2009 में लॉरेंस पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी आया और वहां पर सोपो नाम का एक संगठन तैयार किया और वहीं पर उसकी मुलाकात हुई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के बड़े भाई गुरलाल बराड़ से। गुरलाल से मुलाकात और यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति में आने के बाद बिश्नोई ने जुर्म के दुनिया की ओर रुख किया और वो अवैध गतिविधियों में लगातार शामिल होने लगा। लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों में खिलाड़ियों और पुलिस के बच्चों के साथ मिलकर एक गैंग खड़ा किया। एक समय में वो छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसे सोपू भी कहा जाता है, उसका पोस्टर बॉय था।
हालांकि वो कॉलेज का चुनाव हार गया। इस हार ने लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में अहम मोड़ लिया। वो बचपन से ही हार को स्वीकार नहीं करता था। जब विरोधी अपने जीत के जश्न मना रहे थे तो लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को उस वक्त अपमानित महसूस कर रहा था। एक पुलिसकर्मी ने खुलासा किया था कि हारने के बाद उसका पहला कदम रिवॉल्वर खरीदना था। फरवरी 2011 में हाथापाई के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पिस्तौल निकाली और फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई। उस समय वो 19 साल का था जब गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फजिल्का से उसने मदद मांगी। युवा लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसका साथ घातक साबित हुआ। लॉरेंस बिश्नोई रॉकी फजिल्का और गुरदासपुर के रहने वाले जग्गू भगवानपुरिया को अपना गुरु मानता था। उसने न केवल उनसे उस धंधे की तकनीक सीखी बल्कि उसे अपने कामों में पूरी आजादी भी दी। बिश्नोई बहुत जल्द ही पंजाब के आपराधिक अंडरवर्ल्ड में प्रमुखता से उभरा। लॉरेंस बिश्नोई का नाम 2018 में नेशनल लेवल पर चर्चा में आया जब उसके करीबी सहयोगी संपत नेहरा को गिरफ्तार किया गया। जून 2018 में बेंगलुरु से गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर संपत नेहरा ने खुलासा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसे काला हिरण शिकार मामले में फिल्म एक्टर सलमान खान को मारने का काम सौंपा था। लॉरेंस बिश्नोई दरअसल बिश्नोई समुदाय से आता है और बिश्नोई समुदाय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बसा है। अब बिश्नोई गैंग की बात करें तो इस गैंग में पेशेवर शूटर शामिल हैं। ये पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से ऑपरेट होते हैं और इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इनके साथ ही संदीप उर्फ काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मकोका के मामले में गिरफ्तार किया था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। कहा जाता है इस गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन सलाखों के पीछे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब में खासा दबदबा है। कई एजेंसियों ने उस पर एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया है। राजनेताओं और अमीर लोगों से उसके करीबी संबंध बताए जाते हैं। जेल में रहते हुए भी वो कनाडा और दूसरी जगहों पर बैठे पंजाब के दूसरे गैंगस्टरों के संपर्क में रहता है। एक तरह से लॉरेंस ने स्थानीय गैंगस्टर के साथ मिलकर एक वैश्विक आपराधिक नेटवर्क तैयार कर रखा है। तो ये थी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रुपिंदर गांधी की कहानी। दोनों के जुर्म की दुनिया में कदम रखने का तौर तरीका एक ही है। हालांकि एक अपने विरोधी गैंग के हाथों मारा गया और दूसरा इस वक्त देश की एक सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में कैद है। दोस्तों, इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।